तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? इस वीडियो में मैंने एडुकेटी के सभी एग्ज़ाम का एनालाइज़ किया है और इस टॉपिक के आसान युग स्टोन एज के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन निकाले हैं। अगर तुम इस 100 में से 80 भी कर पा रहे हो, तो तुम सही डायरेक्शन में हो और अगर नहीं कर पा रहे, तो तुम्हें और मेहनत की ज़रूरत है। तो चलते हैं अपने सवाल करते हैं। पहला सवाल है, जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक में भारतीय इतिहास को किन 3 मुख्य भागों में विभाजित किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। जेम्स मिल ने शासकों के धर्म और शासन के स्वरूप के आधार पर भारतीय इतिहास को 3 श्रेणियों में बांटा था। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है जेम्स मिल। जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और दार्शनिक थे जिन्होंने 1817 में यह महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास को पाषाण काल से और लौह युग में विभाजित करने वाली त्रियुगी प्रणाली का श्रेय किससे दिया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सीजे थॉमसन। डेनिस पोर्टाविड सीजे थॉमस ने कोपनहेगन संग्रहालय की वस्तुओं को सामग्री के आधार पर इन 3 युगों में वर्गीकृत किया था। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के पहले महानिदेशक थे और उन्होंने भारत के प्राचीन स्थलों का व्यापक सर्वेक्षण किया। अगला सवाल, आधुनिक वैज्ञानिक गणनाओं के अनुसार पृथ्वी की अनुमानित आयु है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4.5 अरब वर्ष। रेडियोमेट्रिक डेटिंग के अनुसार पृथ्वी और सौरमंडल की आयु लगभग 4.54 अरब वर्ष मानी जाती है। अगला सवाल, 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व BC के समय का सही अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती घटते हुए क्रम में होती है, इसलिए 8वीं शताब्दी 800 से 701 ईसा पूर्व के बीच होती है। अगला सवाल, इतिहास का वह चरण क्या कहलाता है जिसके कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रागैतिहासिक काल। इस काल की जानकारी पूरी तरह से पुरातत्व साक्ष्यों, पत्थर के औजारों, हड्डियों पर निर्भर है, कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा खोजी और उपयोग की जाने वाली सबसे पहली धातु कौन सी है? तो इसका आंसर है तांबा। तांबा पहली धातु थी जिसे मानव ने पाषाण युग के अंत और ताम्र पाषाण युग की शुरुआत में प्रयोग किया। अगला सवाल है, प्लीस्टोसीन युग को सामान्यतः किस अन्य नाम से पुकारा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमयुग। प्लीस्टोसीन काल के दौरान पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा बर्फ की चादरों से ढका हुआ था, इसीलिए इसे हिमयुग कहते हैं। अगला सवाल है, चतुर्थवस्था की शुरुआत लगभग कितने समय पहले हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25.8 लाख वर्ष पूर्व। चतुर्थ काल भूगर्भीय समय पैमाने का सबसे नया हिस्सा है जो लगभग 2.58 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था। अगला सवाल है, पूरा पाषाण काल का सामान्य समय विस्तार माना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। यह पाषाण युग का सबसे लंबा कालखंड है, मतलब सबसे लंबा टाइम है जो प्रारंभिक मानव विकास से लेकर हिमयुग के अंत तक फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, निचला या पूर्व पूरा पाषाण काल किस प्रमुख भौगोलिक परिस्थिति से प्रभावित था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिमयुग। प्रारंभिक पूरा पाषाण काल प्लीस्टोसीन काल का हिस्सा था जो अत्यधिक ठंड और बर्फबारी का समय था। भारत में पहली बार शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों के साथ से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है पटने, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के पटने से उत्तर पूरा पाषाण काल के शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिले हैं जिन पर नक्काशी भी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी किस काल के शासकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पूरा पाषाण काल। बेलन घाटी में पूरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के शास्य क्रमिक रूप से मिलती हैं, विशेषकर पूरा पाषाण काल के। अगला सवाल है, मध्य पूरा पाषाण काल में औजार बनाने की मुख्य तकनीक क्या थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फ्लेक तकनीक।
इस काल में पत्थरों की पपड़ियों या फ्लेक से बने औजारों जैसे स्केपर बोरर की प्रधानता थी। क्वेश्चन नंबर 16 है तमिलनाडु के अतिरिक्तमपक्कम स्थल से किस विशेष प्रकार के सस्य मिले हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जानवरों के पैरों के निशान। यहाँ प्राचीन जानवरों के खुरे या पैरों के निशान पत्थरों पर संरक्षित पाई गई हैं। अगला सवाल है आधुनिक मानव यानी होमोस्पेसियस का उदय पाषाण युग के किस काल में हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्व पाषाण काल। उत्तर या उच्च पूर्व पाषाण काल में ही होमोस्पेसियस का उदय हुआ और कलात्मक गतिविधियों में वृद्धि हुई थी। अगला सवाल है चमक पत्थर का बेरे पैमाने पर उपयोग ब्लेड बनाने की तकनीक किस काल में शुरू हुई थी? इसका आंसर है उत्तर नंबर सी, उत्तर पूर्व पाषाण काल। उत्तर पूर्व पाषाण काल में ब्लेड, ब्यूरीन और चमकदार पत्थर के आधुनिक किस्म के औजार बनने शुरू हुए। क्वेश्चन नंबर 19 यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित भीमबेटका की गुफा भारत के किस राज्य में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्याचली पहाड़ियों में स्थित है भीमबेटका। भीमबेटका के शैल आशियों और चित्रों की खोज का श्रेय किससे दिया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वी.एस. वानकर। विष्णु श्रीधर वानकर ने 1957 में अचानक इन गुफाओं की खोज की थी जब वे रेलवे से यात्रा कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 21 भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस वर्ष की गई थी? 1957 ए ऑप्शन। किसे भारतीय शैल कला का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वी.एस. वानकर। वानकर ने शैल चित्रों के अध्ययन और भीमबेटका जैसी खोजों के माध्यम से इस क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया। भारत में सबसे पहले शैल चित्रों की खोज उत्तर प्रदेश के किस विशेष स्थान पर हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुहागी घाट। मिर्जापुर जिले के सुहागी घाट में भारत के पहले प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज की गई थी। और क्वेश्चन नंबर 24 मिर्जापुर के सुहागी घाट में शैल चित्रों की खोज 1867 से 1868 में किस के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्चिबाल्ड क्लाइल और उनके सहयोगी कैंपबेल ने पहली बार मिर्जापुर क्षेत्र में शैल चित्रों की पहचान की थी। क्वेश्चन नंबर 25 लाखुरियार गुफा चित्रकला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है, जिसका अर्थ है 1 लाख गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 26 उत्तराखंड की प्रसिद्ध लाखुरियार गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुयाल नदी। लाखुरियार गुफा अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पर स्थित है, जहाँ कई मानवाकृतियाँ और पशु चित्र मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पूरा पाषाण काल के आदि मानव का जीवन निर्वाह का मुख्य आधार क्या था? ऑप्शन नंबर बी, शिकार और भोजन संग्रहण। इस काल का मानव आखेटक, शिकारी और खाद्य संग्राहक था जो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। क्वेश्चन नंबर 28 मानव विकास के क्रमिक चरणों में होमो इरेक्टस के ठीक बाद कौन सा चरण आता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, होमो निएंडरथैलेंसिस। होमो इरेक्टस के बाद निएंडरथल मानव का विकास हुआ जो मध्य पूर्व पाषाण काल से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 29 इनाम गांव और निवासा जैसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल वर्तमान के किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। ये दोनों स्थल महाराष्ट्र में स्थित है और ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 30 पूरा पाषाण काल में पत्थर के टुकड़े से औजार बनाने के लिए किस प्राथमिक तकनीक का उपयोग किया जाता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लेक तकनीक। पत्थर को दूसरे पत्थर से मारकर उसकी पपड़ियाँ उतारने की तकनीक सबसे पुरानी और प्रमुख थी। सामान्यतः मध्य पाषाण युग की समय अवधि क्या मान जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व।
क्वेश्चन नंबर 32 है, जो कि अभी एसएससी में पूछा गया था कि मध्य पाषाण काल की विशिष्ट अवधि क्या है। तो इसका आंसर है 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 33, किस काल को पूरा पाषाण युग और नव पाषाण युग के बीच का संक्रमणकालीन चरण कहा जाता है। तो इसका आंसर है मध्य पाषाण काल, ऑप्शन नंबर सी। मध्य पाषाण काल ने पुराने आखेटक जीवन और नए कृषि प्रधान जीवन के बीच एक सेतु का काम किया। क्वेश्चन नंबर 34, इतिहास के किस काल में जानवरों के पालतूकरण की व्यवस्थित शुरुआत के साथ से मिलती हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मानव ने शिकार के साथ साथ पशुपालन की शुरुआत की, विशेषकर कुत्ते, भेड़ और बकरी की। क्वेश्चन नंबर 35 है, मध्य पाषाण काल के मानव की जीवन शैली की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी। तो इसका आंसर है वे शिकारी और पशुपालक थे, ऑप्शन नंबर सी। इस काल का मानव शिकार तो करता ही था, साथ ही उसने जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 36, सूक्ष्म पाषाण और माइक्रोथिक नामक छोटे और तीखे औजार किस काल के मुख्य पाषाण हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मध्य पाषाण काल। इस काल में औजारों का आकार छोटा 1 से 8 सेंटीमीटर हो गया, जिन्हें तीर कमान या हंसियां बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 37, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, जहाँ से पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, किस काल का स्थल है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य पाषाण काल। आदमगढ़ और राजस्थान का बागोर दोनों मध्य पाषाण काल के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थल हैं, जहाँ पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान का प्रसिद्ध पुरातत्विक स्थल बागोर मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मध्य पाषाण कालीन स्थल और पशुपालन के साक्ष्य के लिए। बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल माना जाता है और यहाँ से पशुपालन के शुरुआती प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 39, लंगनाज जो एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालीन स्थल है, किस भारतीय राज्य में है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। लंगनाज गुजरात के मेहसाना जिले में स्थित है, जहाँ से 14 मानव कंकाल और माइक्रोथिक औजार मिले हैं। चौपानी मांडो, जहाँ से मिट्टी के बर्तनों के शुरुआती साक्ष्य मिले हैं, किस घाटी में स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेलन घाटी। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जो प्रयागराज जिले में बेलन घाटी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41, नव पाषाण काल की समय अवधि कितनी है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, 7,000 से 1,000 BC। मेरगद जैसे स्थलों पर 7,000 ईसा पूर्व के आसपास हुई नव पाषाण काल की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 42, मानव इतिहास में कृषि का अभ्यास और खाद्य उत्पादन किस काल में शुरू हुआ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल की सबसे बड़ी क्रांति खेती की शुरुआत थी, जिससे मानव का जीवन स्थायी हो गया। क्वेश्चन नंबर 43, पत्थरों के औजारों को रगड़ कर उन्हें चमकीला और पॉलिश करने की विशेषता किस काल की है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल के औजार अधिक धारदार, परिष्कृत और पॉलिशदार थे, जैसे पत्थर की कुल्हाड़ियाँ। भारतीय उपमहाद्वीप में खेती के सबसे पुराने साक्ष्य लगभग 7,000 ईसा पूर्व कहाँ से पाई गई। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मेहरगढ़। बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ से गेहूं, जौ, कपास की खेती के प्राचीन प्रमाण मिले हैं। नव पाषाण कालीन प्रसिद्ध स्थल मेहरगढ़ वर्तमान में किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दरी के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46, मेहरगढ़ से मुख्य रूप से किन फसलों का उत्पादन के साथ से मिले हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गेहूं, जौ, कपास। मेहरगढ़ से गेहूं और जौ की कई किस्में उगाई जाती थी और यह कपास की खेती का भी प्राचीन प्रमाण मिला है। क्वेश्चन नंबर 47, बुर्ज होम और गुफ कराल नामक प्रसिद्ध नव पाषाण काल कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए, कश्मीर घाटी। ये स्थल श्रीनगर के निकट कश्मीर घाटी में स्थित हैं, जो गर्तावास के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 48, कश्मीरी भाषा में बुर्ज होम का शाब्दिक अर्थ
क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए श्रीनगर से बुर्ज वर्ष का स्थान, मतलब बुर्ज का अर्थ है प्लेस ऑफ ब्रिज, यानी बुर्ज वर्ष का स्थान, यह श्रीनगर के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49, किस पुरातत्विक स्थल पर पालतू कुत्तों को उनके मालिकों के साथ दफनाने की अनोखी प्रथा के साथ से मिली है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी बुर्ज होम में कब्रों में मालिक के साथ उनके पालतू कुत्तों को दफनाने के परिणाम मिले हैं, जो भारत में अन्यत्र दुर्लभ हैं। कश्मीर के नवपसंद स्थल गुफकराल का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए कुम्हारों की गुफा। गुफकराल का अर्थ है कुम्हारों की गुफा, जहाँ से मर्दबान निर्माण के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। तो इसी के साथ आपका सेट 1 पूरा होता है। अगर आप नोट्स बनाना चाहें इसके तो बना सकते हैं, बाकी मिलते हैं पार्ट 2 में। तो दोस्तों स्वागत है आपका पाषाण युग के सेकंड सेट में। तो इसका पहला क्वेश्चन है, बिहार के प्रसिद्ध नवपाषाण स्थल चिरांद से किस प्रकार के औजार बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हड्डियों से बने औजार। चिरांद से हिरण के सींगों और अन्य हड्डियों से बने भारी मात्रा में उपकरण मिले हैं, जो नवपाषाण काल की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय उपमहाद्वीप में चावल की खेती का सबसे प्राचीन साक्ष्य किस स्थान से मिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित कोल्डी हवा से लगभग 6000 ईसा पूर्व के चावल की खेती के परिणाम मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोल्डी हवा और महहागरा जैसे महत्वपूर्ण स्थल किस नदी घाटी में स्थित है? तो इसका आंसर है बेलन घाटी में। बेलन घाटी पाषाण काल के क्रमिक विकास के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण भारत के किस नवपाषाण स्थल से बाजरे की खेती के हिसाब से मिले हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हल्लूर, कर्नाटक से। कर्नाटक के हल्लूर से नवपाषाण काल के दौरान बाजरे के उत्पादन के प्रमाण मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, असम के दाओ जली हेडिंग स्थल से कौन सा दुर्बल पत्थर प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जेडाइट। जेडाइट एक हरा पत्थर है जो संभवतः चीन से यहाँ लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, केंटल हुयूक जो दुनिया के सबसे पुराने नियोजित शहरों में से एक था, कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए तुर्की में। केंटल हुयूक तुर्की का एक प्रसिद्ध नवपाषाण स्थल है, जहाँ से उस काल की शहरी जीवन शैली का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 7, नवपाषाण काल के लोगों के घरों का सामान्य आकार कैसा हुआ करता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए वर्गाकार या आयताकार। खुदाई के दौर में गोल, चौकोर, आयताकार झोपड़ियों और घरों के अवशेष मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डोरी से प्रभावित मिट्टी के बर्तन किस काल की पहचान है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी नवपाषाण काल। गीली मिट्टी पर रस्सी या डोरी का निशान बनाकर सजाए गए बर्तन नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता है। भारत के किस स्थल पर लोगों के गड्ढों में रहने के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बुर्ज होम। कश्मीर के बुर्ज होम में लोग ठंड से बचने के लिए जमीन के अंदर गड्ढे बनाकर रहते थे। क्वेश्चन नंबर 10, उटनूर नामक प्राचीन नवपाषाण स्थल वर्तमान के किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। उटनूर आंध्र प्रदेश का एक महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है, जो पशुपालन के साक्ष्यों के लिए भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, ताम्रपाषाण काल शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी तांबा और पत्थर। चालकों का अर्थ तांबा और लिथिक का अर्थ पत्थर होता है, यानी जब दोनों का साथ में उपयोग किया गया। ताम्रपाषाण काल की मुख्य समय अवधि क्या मानी जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3500 BC से 1000 BC। यह सिंधु घाटी सभ्यता के साथ और उसके बाद की ग्रामीण संस्कृतियों तक फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, ताम्रपाषाण काल के लोगों की जीवन शैली मुख्य रूप से कैसी थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण समुदायों में रहना। ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ अधिकतर कृषि आधारित ग्रामीण बस्तियाँ थीं। क्वेश्चन नंबर 14,
तांबे के लिए प्रसिद्ध खेतड़ी की खदानें भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में है और हड़प्पा काल से तांबे का मुख्य स्रोत रही है। क्वेश्चन नंबर 15, तांबे की एक अन्य प्रमुख खदान मलजखंड किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। मलजखंड मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी खुली तांबे की खान है। क्वेश्चन नंबर 16, आहार और गिलुंड जैसे ताम्रपाषाण कालीन स्थल किस नदी घाटी के निकट विकसित हुए? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बनास घाटी। आहार संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है क्योंकि इसके स्थल बनास नदी के आसपास मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, जोरवे संस्कृति का भौगोलिक विस्तार मुख्य रूप से किस आधुनिक राज्य में था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 18, जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल कौन सा माना जाता है जहां से तांबे की बड़ी वस्तुएं भी मिली हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देमाबाद। देमाबाद जोरवे संस्कृति का सबसे विशाल स्थल है और यहाँ से रथ खींचता मनुष्य जैसी तांबे की आकृतियां मिली है। क्वेश्चन नंबर 19, मृतकों को घड़े में रखकर दफनाने की विशिष्ट प्रथा किस संस्कृति में प्रचलित थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जोरवे संस्कृति। महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति में बच्चों को अक्सर घड़े में रखकर घर की फर्श के नीचे दफनाया जाता था। ताम्रपाषाण काल के लोग पशुओं को पालते थे लेकिन वे किस जानवर से भिन्न नहीं जानते थे? तो इसका आंसर है घोड़ा, ऑप्शन डी। ताम्रपाषाण संस्कृतियों में घोड़ों के सफल साक्ष्य नहीं मिले हैं, यह बाद में अधिक प्रचलित हुआ। क्वेश्चन नंबर 21, नवदाटोली नामक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण कालीन स्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। नवदाटोली मध्य प्रदेश से में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है जहां से अनाज के व्यापक साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ताम्रपाषाण काल में किस रंग के मिट्टी के बर्तनों का उपयोग सबसे अधिक किया जाता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, काले और लाल। क्वेश्चन नंबर 23, कायथा और मालवा संस्कृतियों का संबंध मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र से है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी मध्य प्रदेश। चंबल और उसकी सहायक नदियों के आसपास पश्चिमी मध्य प्रदेश में ये संस्कृतियां विकसित हुई। क्वेश्चन नंबर 24, ताम्रपाषाण काल के ग्रामीण लोग किस प्रकार की ईंटों के निर्माण और उपयोग से अनभिज्ञ नहीं जानते थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भट्टी में पक्की ईंटें। ताम्रपाषाण काल ग्रामीण था और यहाँ पक्की ईंटों के साक्ष्य नहीं मिलते, यह हड़प्पा सभ्यता की विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 25, जनेश्वर जोधपुरा संस्कृति का विकास मुख्य रूप से कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। जनेश्वर राजस्थान के सीकर जिले में है और यहाँ से बड़ी संख्या में तांबे की वस्तुएं मिली हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सोहन घाटी जो पंजाब में है, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, किस काल का महत्वपूर्ण स्थल है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुरापाषाण काल। सोहन घाटी से पेम्बल संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं जो निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27, सगनकल्लू कर्नाटक से किस किस काल के पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मध्यपाषाण और नवपाषाण। सगनकल्लू में मध्यपाषाण काल के सुसम पाषाण और नवपाषाण काल की राख के टिल्ले मिले हैं। पिकलीहल और ब्राहागिरी जैसे प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। कर्नाटक नवपाषाण कालीन स्थलों और राख के टिल्लों के लिए समृद्ध राज्य है। क्वेश्चन नंबर 29, पेयमपल्ली नवपाषाण स्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 30, पूर्वोत्तर भारत की गारो पहाड़ियाँ मेघालय में किस काल का स्थल पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नवपाषाण स्थल। मेघालय की गारो पहाड़ियों में नवपाषाण कालीन कुल्हाड़ियाँ और उपकरण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय इतिहास के कालखंडों के अनुसार 7वीं शताब्दी तक का समय क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्राचीन इतिहास। हर्षवर्धन के शासनकाल और 7वीं शताब्दी
के समय को प्राचीन भारत का हिस्सा माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 32, 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी ईस्वी तक के समय को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्यकालीन। इस दौरान राजपूत, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य का शासन रहा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत के साथ कौन सा ऐतिहासिक काल प्रारंभ माना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक। यूरोपीय कंपनियों के आगमन और ब्रिटिश शासन की स्थापना से आधुनिक भारत की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 34, इतिहास में शताब्दी शब्द का अर्थ कितने वर्षों का होता है? तो इसका आंसर है 100। समय की गणना में बीसी का हिंदी में अर्थ क्या है? ईसा पूर्व। सी, बीसी का अर्थ ईसा मसीह के जन्म से पहले यानी ईसा पूर्व होता है। महाराष्ट्र का पत्नी स्थल जहाँ शुतुरमुर्ग के साथ से मिले हैं किस नदी के समीप स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती नदी क्षेत्र। पटनी जलगांव जिले में ताप्ती नदी की सहायक नदियों के पास स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, हड्डियों से बने औजार गुफ कराल के अलावा भारत के और किस प्रमुख स्थल में से मिले हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिरांद बिहार से। क्वेश्चन नंबर 38, ताम्रपाषाण काल के ग्रामीण लोग मुख्य रूप से किन फसलों की खेती करते थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गेहूं, जौ, दालें। ताम्रपाषाण काल में गेहूं, जौ, मसूर और मूंग जैसी दालों की खेती व्यापक रूप से होती थी। क्वेश्चन नंबर 29, महाराष्ट्र के इनाम गांव की खुदाई से किस काल की बस्तियों के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां। इनाम गांव जोड़में संस्कृति का एक बहुत अच्छी तरह से खुदाई किया गया ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। क्वेश्चन नंबर 40, अलेक्जेंडर कनिंगडम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI का प्रथम क्या नियुक्त किया गया था? तो इसका ऑप्शन है सी, महानिदेशक। यहाँ पुरातत्व सर्वेक्षण कनिंगडम ASI के पहले महानिदेशक थे। उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, भीमबेटका के शैल चित्रों में मुख्य रूप से किस प्रकार के चित्र पाए गए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मानव, पक्षी और जानवर। यहाँ शिकार के दृश्य, नाचते हुए मानव, विभिन्न पशु पक्षियों के संजीव चित्र मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 42, नवपाषाण युग में लोगों के पास किस प्रकार की सामाजिक आर्थिक स्थिति होने के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, निजी संपत्ति। खेती और पशुपालन की शुरुआत से निजी संपत्ति और स्थायी निवास की अवधारणा विकसित हुई। क्वेश्चन नंबर 43, खेती की शुरुआत के बाद अतिरिक्त अनाज को संग्रहित करने के लिए किसका उपयोग बड़े पैमाने पर शुरू हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी के बर्तन। अनाज और पानी रखने के लिए मिट्टी को पकाकर बड़े बर्तन और कटोर बनाए जाने लगे। क्वेश्चन नंबर 24, हेलोसीन युग जिसमें आज भी रह रहे हैं की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमयुग के दौरान। इसका आंसर है हिमयुग के बाद। लगभग 10,000 से 12,000 साल पहले जब बर्फ पिघली और जलवायु गर्म हुई तब हेलोसीन शुरू हुआ। किस पाषाण काल में पत्थरों को रगड़कर और पॉलिश करके औजारों को अत्यंत पैना और सुंदर बनाया जाता था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल। नवपाषाण की मुख्य विशेषता ही घिसे हुए और पॉलिशदार पत्थर के औजार हैं। क्वेश्चन नंबर 46, सोन घाटी वर्तमान में किस देश के पंजाब प्रांत में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। सोन नदी पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में बहती है जहाँ पूरा पाषाण स्थल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47, हेल्लूर और सगनकल्लू भारत के किस भाग में स्थित महत्वपूर्ण पुरातत्विक स्थल हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण भारत, कर्नाटक। ये दोनों स्थल कर्नाटक में हैं और दक्षिण भारत के नवपाषाण काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ताम्रपाषाण काल के दौरान पूर्वी भारत पश्चिमी बंगाल का कौन सा जिला एक महत्वपूर्ण केंद्र था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बर्धवान। पश्चिमी बंगाल के बर्धवान जिले में पांडुराजार दिब्बी जैसा प्रसिद्ध ताम्रपाषाण स्थल स्थित है।
ताम्रपाषाण कालीन स्थल एरन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। एरन मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है और यहाँ से ताम्रपाषाण से लेकर ऐतिहासिक काल तक के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 50, मानव इतिहास के प्रारंभिक विकास को समझने के लिए पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 3 में। पाषाण युग को पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण कालों में बांटा गया है। तो इसी साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है और मानो ना मानो इन्हीं 100 क्वेश्चन में से पेपर आएगा। इन्हीं 100 क्वेश्चन को रख लेना, इनमें से ही बनते हैं। बाकी अगर बाहर से आया तो ना आपसे होगा ना किसी और से होगा। और अगर आप टॉप 100 क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता के देखने चाहते हैं तो सामने वीडियो आ रही है, उस पर क्लिक करें। थैंक यू।